हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास इंस्पायर्स 91 पे। और आज जो हमने काफी समय बाद में जो आज टॉपिक लिया है वो है नाटो के बारे में। हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि नाटो, जो आज हम देख रहे हैं नाटो को, जो यूक्रेन और रशिया के बारे में भी हमने जो वॉर के अंदर जो देखा था कि किस प्रकार से नाटो की चर्चा चल रही थी। और हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में नाटो एक ऐसा संगठन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सैन्य संगठन है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो ये संगठन बना है और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। और इस संगठन के बारे में आज विस्तृत से हम ब्रीफ से जानेंगे कि किस प्रकार से हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से लेके और आज तक वर्तमान तक देखेंगे। नाटो के बारे में जो संपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी और क्या कारण रहे थे। और आज देखेंगे वर्तमान में कि किस प्रकार से इसके सदस्य और नाटो का विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, आज जो हमने टॉपिक लिया है ना, वो लिया है नाटो के बारे में। इसके बारे में नाटो या नाटो प्लस देखेंगे। नाटो और नाटो प्लस के बारे में, नाटो आपने देखा है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और देखेंगे नाटो प्लस क्या होता है और नाटो प्लस में कौन कौन सी कंट्री है जो नाटो के द्वारा शामिल की गई है। आज देखेंगे इसको डिटेल में, ब्रीफ में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री से देखेंगे और वर्तमान तक कौन कौन से नए देश जुड़े हैं और क्यों नाटो एक इतना बड़ा सैन्य संगठन बना है और किस प्रकार से नाटो की सफलता को आज देखेंगे आज डिटेल से। देखिए, आज जो टॉपिक लिया है नाटो के बारे में हम जानने से पहले सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि नाटो क्या होता है। उसके बारे में हम इसके थोड़े इतिहास को समझेंगे और इसके बाद में इसको आगे देखेंगे जो वर्तमान में क्या मुद्दे चल रहे हैं, किस प्रकार से अमेरिका बात करता है कि इंडिया को नाटो प्लस में जोड़ा जाए चाइना को काउंटर करने के लिए, और किस प्रकार से अमेरिका है जो नाटो कंट्रीज है वो धमकी देती है रशिया को कि यूक्रेन को अगर उसके अंदर किस प्रकार से यूक्रेन जैसी कंट्री को मतलब नाटो, यूक्रेन ने सिर्फ मतलब यूक्रेन का जो वॉर छिड़ा है वो भी मेन मुद्दा नाटो ही रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने एक टाइम में कहा था कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं और इसके कारण से आज जो यूक्रेन है वो एकदम से बर्बादी के कगार पर है। तो देखेंगे क्या है नाटो और किस प्रकार से नाटो का जो संगठन है वो आज आगे बढ़ता जा रहा है दुनिया में। तो देखिए नाटो के बारे में तो सबसे पहले हम नाटो के बारे में थोड़ी हिस्ट्री की क्या है इसके बारे में बात कर ले। नाटो क्या है, देखिए हमने दो वर्ड लिए, नाटो और नाटो प्लस। इसके बारे में दोनों को समझेंगे आज। देखिए नाटो क्या है, नाटो के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है नाटो। क्या है नाटो, है वो क्या है नाटो, और उसके बाद में हम देखेंगे इसका इतिहास भी देखेंगे कि नाटो का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में क्यों ऐसा एक संगठन सैन्य संगठन बना है जो आज दुनिया में सबसे आगे मतलब सबसे बड़ा एक सैन्य संगठन बन गया है। देखिए नाटो, नाटो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक ऐसा संगठन जो एक सैन्य संगठन है। क्या है, सैन्य संगठन जो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया एक सैन्य संगठन है। और किसको काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, जिसे हम वर्तमान में रशिया कहते हैं या रूस कहते हैं। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसे कहते हैं नाटो। क्या, नाटो। नाटो का मतलब इसके जो फुल नाम है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक सा अर्थ ये है कि नॉर्थ अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर है हमारा, कौन सा अटलांटिक महासागर, उसके नॉर्थ के अंदर हम देखिए हम दिशा को जब देखते हैं तो ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे साउथ और इधर से ईस्ट और इधर से वेस्ट, इस प्रकार से काउंट करते हैं। अब हमारा जो ये अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर के यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अमेरिका वगैरह, ये यूरोप और ये कंट्रियां हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे मतलब जो नॉर्थ अमेरिका और ये आते हैं, ठीक है ना। अब जो अटलांटिक महासागर है ना, यहाँ से अटलांटिक महासागर है कहाँ पे है, जो पैसिफिक ओशियन के बाद में हम पढ़ते हैं इधर से जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों को पढ़ते हैं, उसके बाद में अटलांटिक महासागर है जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। उसमें हम देखते हैं कि जो ये नाटो है ना, इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो जब अब जो इसकी हिस्ट्री देखते हैं ना इसका नाम क्या है कि जो अटलांटिक महासागर है इसके नॉर्थ में जितने भी कंट्री है, जैसे अमेरिका, यूएसए को मिला के और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उन सबको मिला के एक सैन्य संगठन बनाया गया। इसका जो उद्देश्य था, जो मेन उद्देश्य ये था कि जब इनका उद्देश्य है कि हमें जब भी भविष्य में जब कभी युद्ध की जैसी स्थिति हो तो हम क्या करेंगे, एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे
जो सामने ओपोजिट कंट्री होगी, जो दुश्मन कंट्री होगी, उनसे युद्ध करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है नाटो। क्या है? नाटो। अब इनका उद्देश्य क्या है कि हमारा एक साथ मिलके मतलब दुश्मन से युद्ध करना। अब थोड़ा इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि नाटो संगठन कब बना, क्यों जरूरत पड़ी। तो नाटो के बारे में हम बात करें अगर डिटेल से, देखिए ये जो मुद्दा है ना नाटो का, ये उठता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद से ये नाटो संगठन जैसा एक सैन्य संगठन बनता है। देखिए हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। कौन सी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध होता है ये कब होता है? 1939 से लेके और 45 तक इसकी एंडिंग होती है। मतलब 1939 से लेके 45 तक ये जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। अब होता क्या है ना कि इसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका का शामिल होना, क्योंकि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कुछ राष्ट्रों की मतलब संधि बन गई थी जिसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र ऐसे बन गए थे। अब देखिए इसमें क्या है ना कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर कुछ राष्ट्र थे, कुछ देश थे, वो क्या हुए थे? विजेता के रूप में बन के आए, और कुछ थे वो उसमें से युद्ध हार गए थे। तो उनके बारे में देखिए, जो विनर राष्ट्र थे ना उसमें से देखेंगे सबसे पहले यूएसए, जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद में यूके वो देश, यूनाइटेड किंगडम, जिसने उस टाइम से पहले मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उसका पूरी दुनिया पर राज था। मतलब ऐसा कोई भी जहां से सूर्य उदय होता है और जहां से सूर्य अस्त होता है ना वहां तक कहते हैं कि ब्रिटेन का एक टाइम में राज था। तो उस टाइम में क्या? एक यूके, और थर्ड है वो आता है फ्रांस, और इसमें चाइना भी था, पार्टिसिपेट करा था। चाइना भी इसमें विनर कंट्री में ही आता है। और 5 नंबर पे था वो था यूएसएसआर। अब ये कंट्रीज थी वो क्या हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है उस टाइम ये विनर के रूप में, विजेता के रूप में ये देश आते हैं। अब जो इधर से जिनके विरुद्ध युद्ध चल रहा था वो भी एक टाइम में अपने आप में महाशक्ति थी, और आज के टाइम में मतलब बहुत ही धीरे धीरे उनको कमजोर कर दिया गया। जो इसमें से एक है जर्मनी और जापान और इटली। ये राष्ट्र है ना वो क्या आएंगे? जो लोजर कंट्री में आए थे। इसमें जो हारने वाले जो देश थे ना वो ये थे, और जो जीत कर आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ये देश थे। अब मुद्दा कहां से शुरू होता है नाटो का? अब हुआ क्या कि जो जापान और जर्मनी है ना, जर्मनी में कहते हैं कि जर्मनी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम में पूरे यूरोप के अंदर मतलब अफरा तफरी मचा के रखी थी कि मतलब बहुत ही ताकतवर कंट्री में था, और मतलब पूरे यूरोप के अंदर काफी हद तक इसने नुकसान पहुंचाया था। और इधर से जापान की बात करें तो जापान भी एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था उस टाइम में। जब बात करते हैं हम कब की, 1939 से लेकर 45 के टाइम में, 1945 के टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था उस टाइम में जापान ने बहुत क्षति पहुंचाई थी काफी राष्ट्रों को। अब क्या होता है कि जब ये युद्ध स्टार्ट होता है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम में इधर से जर्मनी यूरोप में और इधर से जापान, ये क्या कर एक मित्र राष्ट्र बन गए। इन्होंने एक संगठन कर लिया कि भाई हम साथ में युद्ध लड़ेंगे, और इन देशों ने एक साथ में युद्ध लड़ने की एक मित्रता बनाई। इनको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक साथ युद्ध लड़ा है ना। जापान और जर्मनी ये हो जाते हैं, इसमें हार जाते हैं। तो अब जैसी बात, अब जो इसका लास्ट होता है ना फाइनल, वो होता है कि जब जापान के द्वारा 1941 में, लगभग अगस्त के टाइम में 1941 में 1941 के अंदर क्या करता है जापान, मतलब जापान काफी हद तक आगे बढ़ रहा था। ये जापान जो मतलब चाइना को भी इसने कब्जे में ले लिया था, और थाईलैंड वगैरह ये कंट्रीज, और इंडिया की तरफ से ये बढ़ रहा था म्यांमार से। तब इसने क्या किया कि मतलब जो एक अमेरिका का पोर्ट है, कहां पे है? पैसिफिक ओशियन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर, जो एकदम उसके मिड में, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। उस पर मतलब 1941 में क्या किया इसने, जापान ने क्या किया, उस पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। वहां के जो काफी सैनिक थे वो भी मारे गए। अब उसके बाद में क्या हुआ? उससे पहले क्या अमेरिका है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था। अब युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं था। अब अमेरिका को खुली चुनौती दे दी जापान ने। तो इसके बाद में क्या हो गई, अमेरिका ने एक मतलब अपनी रणनीति बनाई, और धीरे धीरे आते आते जब 1945 आया उस टाइम में क्या किया कि अमेरिका ने मतलब जो जापान के जो दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों पे मतलब परमाणु बम है, वो परमाणु बम का इसके ऊपर जो डाला, तो उसके कारण से क्या है काफी लोग वहां पे मारे गए। अब इस कारण से क्या हुआ, ये राष्ट्र है वो क्या हो गए ऑटोमेटिक से अपने मतलब जो हार है वो इन्होंने मान ली, और मतलब जो लोजर कंट्री में आ गए। अब ये क्या हुए कि ये राष्ट्र है वो एक साथ में एक गुट में थे, तो ये सारे क्या हुए विनर के रूप में आए। ये राष्ट्र है वो हार गए और ये क्या हो गए जीत गए। अब होता क्या है ना कि जब ये देश जीते तब दो विचारधाराएं चलती थी। अब आगे लड़ाई होती है विचारधाराओं की। कौन सी? दो विचारधाराएं। एक विचारधारा है वो पूंजीवादी और एक है समाजवादी।
अब राष्ट्र तो कितने जीत गया, ये सारे राष्ट्र जीत गए, इसमें से चाइना को अब इसमें इतना रोल नहीं है, क्योंकि चाइना उस टाइम में इतना नया नया राष्ट्र था, इसको इतना अनुभव भी नहीं था। अब जो मेन बात आती है यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, इसमें से जो था ना, ये जो राष्ट्र थे ना, जो तीनों ये वाले, ये कौन से विचारधारा के थे, ये थे पूंजीवादी विचारधारा के, जो आज के टाइम में बहुत हद तक मतलब पूरी दुनिया में जो विचारधारा चल रही है कैपिटलिज्म, तो पूंजीवादी। और जो यूएसएसआर था ना, ये था कि कौन सी, समाजवादी विचारधारा का। अब इनमें बात आई, देखिए इसमें जब परमाणु मतलब जो बम डाला गया ना जब जापान के ऊपर, तब क्या हुआ, यूएसएसआर ने क्या किया, विरोध किया अमेरिका का। इससे पहले संधि बन रखी थी कि जो भी जैसे बम का आविष्कार करेगा, बनाएगा ना, तो उसके बारे में सबको मतलब जो मित्र राष्ट्र थे उन सबको बना के मतलब बता के उसके बाद में ये बम का निर्माण कर सकता है, किसी भी प्रकार का परमाणु बम या जो भी हो। लेकिन इसमें अमेरिका ने बिना बताए क्या किया, बना दिए और बना के इस पे मतलब यूज भी कर लिया, उपयोग भी कर लिया उसका। अब बात ये आती है कि इनसे पूछा गया कि भाई हम युद्ध तो जीत गए, क्या है, हम लड़ाई तो जीत गए, लेकिन सबसे बड़ा कौन। अब इनमें क्या है कि बड़े के बाद में लड़ाई मतलब विचारधारा की लड़ाई होगी कि सबसे बड़ा कौन, मतलब कि जीता कौन। मेन मुद्दा ये था कि जीता कौन, जीत तो हम सब गए, लेकिन अब यूएसएसआर है जो उस टाइम में आज का रूस है, जो पहले सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर। अब ये कह रहा है कि मतलब मैं जीता, और ये वाले देश कह रहे हैं ये जीते। तो अब क्या हुआ कि इनसे पूछा गया भाई जीता कौन। तब यूके और फ्रांस ये क्या थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूके मतलब इतना परेशान हो गया था कि इसके पास में कोई पूंजी नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे। उस टाइम में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मतलब इन देशों को हथियार बेच बेच के इतनी मतलब पूंजी एकत्रित कर ली, इतनी कमाई कर ली कि मतलब ये इनको एकदम से कर्जदार बना दिया। तो यूके और ये फ्रांस ये दोनों कहने लगे भाई जीता तो वो जिसने हमें धन दिया, क्या है, जिसने हमें हथियार सप्लाई किए या जिसने हमें धन दिया, वो जीता है। अब ये दोनों किसके पक्ष में चले गए, यूएसए के। इसने कहा भाई ठीक है भाई, आपको ये लो, आपके लिए मैंने आईएमएफ से मतलब जो भी फंड लेना वो लीजिए। सबने मतलब इसके पक्ष में वोट कर दिए, किसके, यूएसए के, अमेरिका के। इन्होंने मान लिया अमेरिका को, भाई जो सबसे बड़ा है वो अमेरिका। अब यूएसएसआर बोल रहा है कि हमारी विचारधारा अलग है, कि हम समाजवादी विचारधारा के, आप पूंजीवादी के। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इसके विरोध में यूएसएसआर ने जो परमाणु बम के विरोध में एक मतलब शीत युद्ध के रूप में एक युद्ध चला इनके बीच में। मतलब जिसे युद्ध ना मान के शीत युद्ध, मतलब आपस में विचारधारा का एक युद्ध चला, विचारधारा की एक लड़ाई चली। कब से, 1945 से लेके आगे नेक्स्ट तक चलती है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वार। 1945 से लेके 1991 तक चलती है कोल्ड वार। कोल्ड वार ये चलता है, जिसे कहते हैं कोल्ड वार। अब देखिए, अब जो मैं नाटो का जो निर्माण हुआ ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाटो का किस प्रकार से निर्माण हुआ। अब जैसे ही युद्ध समाप्त होता है और इधर से क्या होता है कि यूएसएसआर, अब दोनों के बीच में एक होड़ लगती है इस चीज की, परमाणु बम की। अब यूएसएसआर ने कहा भाई ठीक है, सब जितनी भी प्रकार की संधियां थी वो सारी है टूट गई है। अब होता क्या है ना कि जो दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक साइड विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा, और एक साइड से समाजवादी विचारधारा। दोनों में देखते हैं कि भी दोनों अपनी अपनी होड़ में, और सेकंड जो चल रहा है वो परमाणु बम के बारे में, कि कौन मतलब अधिक हथियार बनाए। एक कोल्ड वॉर के रूप में इस युद्ध को मतलब एक कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है इसे। अब होता क्या ना कि अब अमेरिका को दिखता है कि पहले के टाइम में जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, उसमें काफी क्षति पहुंची है लोगों को। और इसमें क्या है, ये गुट नहीं बन पाए थे, तो कभी कौन सा देश किसमें शामिल हो जाता है, कभी कौन सा किसमें। इस कारण से क्या हुआ, अमेरिका ने एक, यूएसए ने एक अपने मतलब विचारधारा से एक संगठन बनाया, कौन सा, जिसे हम कहते हैं नाटो। ये एक संगठन बनाया नाटो। इसमें शामिल किया गया कि विचार, अमेरिका ने कहा कि भाई जो नॉर्थ, जो अटलांटिक महासागर है उसके नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज है, जैसे जितनी भी यूके की जो अपने ये इसकी यूरोप की कंट्रीज है, और नॉर्थ के अटलांटिक महासागर के जो नॉर्थ में जो कंट्रीज है, उन सबको एकत्रित करना स्टार्ट किया। किसने, अमेरिका ने। उनको कहा कि हम सब एक हो जाते हैं, और जब भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी किसी के सामने युद्ध करने की, तो सब हम सब एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे उससे। तब से एक नाटो संगठन बनता है, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के नेतृत्व में एक संगठन बनाया जाता है जिसे कहते हैं नाटो। अब ये नाटो क्या होता है, शुरुआत के अंदर इसकी जब स्थापना होती है, लगभग नाटो की अप्रैल के आसपास होती है, और 1 अप्रैल के, और 1949 में क्या होता है, इसकी नाटो की स्थापना करता है। किसके नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में। अब क्या होता है कि ये संगठन बनाते हैं अमेरिका। इसमें शुरुआत में 12 सदस्य जुड़ते हैं, और इधर से अमेरिका के द्वारा एक सैन्य संगठन बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही था कि यूएसएसआर को, इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे
कि जो सोवियत रूस है, जो यूएसएसआर है, इसकी विस्तारवादी नीति को रोकना। और सेकंड था कि मतलब भविष्य में जहां भी हमें अपने दुश्मन से लड़ना हो तो क्या करेंगे, हम सब एक साथ मिलकर उससे निपटेंगे। तो ये तो था नाटो का मतलब उद्देश्य, और नाटो में 12 कंट्री आई। अब क्या होता है कि यूएसएसआर भी कहां चुप रहने वाला था। अब यूएसएसआर ने देखा भी अमेरिका अपने नेतृत्व में कुछ देशों को एकत्रित कर रहा है और मेरे विरोध में, मतलब मेरे विपक्ष में कुछ देश है वो खड़े कर रहा है। अब यहां से बनता है नाटो। कब बनता है? 49 में। अब जो यूएसएसआर है इसने भी क्या किया, 1955 में 1955 के अंदर क्या करता है, एक संगठन बनाता है। कौन? यूएसएसआर, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ। कौन सा? डब्ल्यूटीओ। ये वो डब्ल्यूटीओ नहीं है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये है वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन बनाया जाता है किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा। और अमेरिका के द्वारा कौन सा बनाया जाता है? नाटो। अब होता क्या है कि अमेरिका अपने मतलब जो संगठन का विस्तार काफी हद तक कर लेता है, आगे आगे मतलब करता जाता है। उस टाइम में जो डब्ल्यूटीओ बनता है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है कि 1991 में 1991 में आपको पता होगा कि यूएसएसआर का विघटन होता है। क्या होता है? यूएसएसआर का विघटन होता है। यूएसएसआर है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। पहले जो आज का रूस है वो पहले बहुत बड़ा था, जिसमें हम सेंट्रल कंट्रीज पढ़ते हैं, जो सेंट्रल एशिया की कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। आज का जो युद्ध चल रहा है जो यूक्रेन, वो भी किसमें था? यूएसएसआर का हिस्सा था। जैसे हंगरी, पोलैंड, ये सारे किसमें थे? ये सारे यूएसएसआर में शामिल थे। अब 1991 में क्या होता है, एक आंतरिक विद्रोह के कारण यूएसएसआर में एक आंतरिक गृह युद्ध छिड़ जाता है। और गृह युद्ध के कारण क्या होता है, 1991 में जो ये डब्ल्यूटीओ है वो क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से टूट जाता है। ठीक है ना? ये कितने कंट्रियों में? 15 कंट्री के अंदर, 15 देशों के अंदर बंट जाता है, टूट जाता है। कौन सा? यूएसएसआर। रूस को छोड़ के टोटल 15 देश है वो, इसके अंदर 15 देशों में ये टूट जाता है। तो ये तो हो गई पूरी ब्रीफ जानकारी। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमने जो पढ़ना है ना, वो वर्तमान तक पढ़ना है कि नाटो के बारे में, कि किस प्रकार से यूक्रेन को मतलब नाटो ने उत्साहित करके अपने युद्ध में झोंका, और किस प्रकार से आज देखते हैं कि यूक्रेन है वो बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। आज देखेंगे नाटो में देखिए कि हमने पढ़ा कि स्थापना किस प्रकार से हुई, नाटो का जो उद्देश्य क्या है। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये जो कौन से विजेता राष्ट्र थे, कौन से जो हारने वाले राष्ट्र थे, और उसके बाद में नाटो का संगठन का निर्माण होता है। कब? 1949 में वो नाटो जैसा एक सैन्य संगठन बनता है। किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में बनने वाला एक संगठन। और उसके बाद में जो यूएसएसआर, जो आज का रशिया, रूस, उसका वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत रूस, उसके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसे कहते हैं डब्ल्यूटीओ, कहते थे डब्ल्यूटीओ, और जिसका नाम था वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब? 1955 में एक संगठन बनता है, यूएसएसआर के द्वारा बनाया जाता है। और क्या होता है, और 1991 में पूंजीवादी विचारधारा है वो अपने आप में जीत जाती है, और जो समाजवादी विचारधारा है या जो यूएसएसआर है वो क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। मतलब आंतरिक गृह युद्ध छिड़ने के कारण, मतलब नाटो, इसमें बता दें कि नाटो की सफलता के कारण और नाटो के कारण ही क्या है, इस यूएसएसआर में आंतरिक गृह युद्ध छिड़ जाता है। और उसके बाद में जो यूएसएसआर है वो पूर्ण रूप से 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें हम सेंट्रल कंट्रीज पढ़ते हैं, जैसे किर्गिस्तान, अपने जो एशिया की सेंट्रल कंट्रीज है, जैसे आज का यूक्रेन जो हम युद्ध के अंदर देखते हैं आज स्थिति वर्तमान में, हंगरी, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज क्या है, बेलारूस वगैरह, ये सारी किसमें थी? यूएसएसआर में पहले शामिल थी। अब यहां से आगे क्या होता है कि नाटो बढ़ता है। अब जो वर्तमान में जो नाटो के सदस्य है ना, वो कितने हैं? 31 सदस्य हैं। 31 सदस्य हैं किसके? नाटो के। अब नाटो यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि अब नाटो क्या है कि इसके बाद में जब यूएसएसआर टूट जाता है 1991 में, उसके बाद में धीरे धीरे यूएसएसआर तो क्या होता है? एकदम से कमजोर हो जाता है। अब उसका जो दूसरा नाम बनता है वो बनता है रूस। जो कौन सा? रूस, जिसे हम कहते हैं रशिया के नाम से जानते हैं। और नाटो जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो इसका जो 30वां मेंबर बना था, कौन सा? 30 नंबर का जो मेंबर बना था वो बना था उत्तरी मैसेडोनिया, जो एक कंट्री है उत्तरी मैसेडोनिया, वो बना था इसका 30वां मेंबर। और उसके बाद में अभी वर्तमान में ये कब बना था? 2020 में, अप्रैल के आसपास 2020 के अंदर उत्तरी मैसेडोनिया को नाटो में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद में धीरे धीरे जब चर्चा हुई, बात आई कब? 2022 और 23 में, जब हम देखते हैं यूक्रेन युद्ध की, जब 2022 में चर्चा आती है किसकी? यूक्रेन की, कि नाटो के द्वारा कहा गया कि हम आपको शामिल कर लेंगे, और यूक्रेन ने भी कहा कि भैया मैं भी नाटो में शामिल होना चाहता हूं। उस टाइम में क्या, जब यूएसएसआर टूटा था ना, उस टाइम में यूएसएसआर ने एक संधि मतलब समझौता किया था, किसे? नाटो के साथ या अमेरिका के साथ। कहा था कि आप नाटो में कोई भी देश, किसी भी देश को आप शामिल करो, लेकिन आप जो हमारे जो यूएसएसआर में से जो टूटने वाले देश है ना, जैसे 15 देश टूटे थे,
उसमें से आप किसी को नाटो में नहीं शामिल करोगे। ये क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था किसके बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, कि जो हमारे देश टूटे ना 15 उनको आप नाटो में शामिल नहीं करोगे। ये शर्त थी उस टाइम की, समझौता था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे 2022 का वर्तमान में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यूक्रेन की लड़ाई थी। उस टाइम में क्या हुआ कि यूक्रेन किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। तो उस टाइम में जब यूक्रेन ने कहा कि भाई नाटो में मैं शामिल होना चाहता हूं, और नाटो ने भी कह दिया कि भी हम आपको शामिल करेंगे। उससे पहले आपको पता होगा कि 2014 में यूक्रेन पे हमला किया था किसने, ये रशिया ने किया था, और उससे क्या जो यूक्रेन का कुछ पार्ट है वो छीन लिया गया था 2014 में। इस कारण से उसे क्या किया था, G8 से बाहर कर दिया गया था। जो एक संगठन बना था जो सबसे मजबूत संगठन है, आज G7 के नाम से जाना जाता है, उसका क्रीमिया छीन लिया था किससे, इस यूक्रेन से। तो उसके बाद में यूक्रेन काफी परेशान था, उसने कहा भी जो रूस है वो मेरे ऊपर बार बार हमला कर रहा है, इस कारण से मैं नाटो में जाना चाहता हूँ। तो नाटो को कहने के बाद में यूएसएसआर ने, आज का जो वर्तमान रूस है, इसने क्या किया, विरोध जताया और इसको मतलब यूक्रेन से युद्ध छेड़ लिया। अब बात क्या होती है यूक्रेन की, कहा कि आपको मतलब 31वां मेंबर बनाएंगे मेंबर, लेकिन इसके कारण क्या है कि नहीं बन पाया। लेकिन आगे धीरे धीरे क्या होता है कि अभी 2023 में अप्रैल के अंदर या मई के अंदर क्या हुआ, इसको एक देश और शामिल कर लिया गया, नाटो के अंदर शामिल हो गया। देखिए किस प्रकार से नाटो का विस्तार हो रहा है। पहले जहां शुरुआत में 12 मेंबर थे, सदस्य थे, 12 जो इसके सदस्य थे, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये WTO बना था ना, उस टाइम में जितने भी पोलैंड, हंगरी ये कंट्री थी ना, ये सब किसमें थी, WTO में यूएसएसआर के साथ में थी। और जैसे ही यूएसएसआर टूटा 1991 में, ये सारी कंट्री कहां आ गई, नाटो में। तो अचानक से नाटो के सदस्य बढ़ गए, काफी 30 के करीब पहुंच गए 2020 आते आते। और जैसे 30 के करीब पहुंचे तो उसके बाद में यूक्रेन ने भी इच्छा जाहिर की कि भी मुझे भी नाटो में जाना है। उसके बाद में क्या होता है, आप सबको पता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है। उसके बाद में अब बात आती है आगे कि यूक्रेन को तो शामिल नहीं कर पाया, उसको युद्ध में झोंक दिया अमेरिका ने। और ये भी इसकी क्या जियोलॉजिकल पॉलिसी होती है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में। अब क्या होता है कि जो अभी वर्तमान में 31 नंबर जो मेंबर बना दिया गया, वो किसे बना दिया गया, फिनलैंड को। फिनलैंड जो नाटो का है वो क्या हो गया, 31वां मेंबर बन गया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा डिटेल में जान लेना कि शुरुआत में 12 जो 12 सदस्य थे, उसके बाद में धीरे धीरे उत्तरी मैसिडोनिया को, कौन सा, नॉर्थ मैसिडोनिया, इसको बनाया गया सदस्य 2020 में। और धीरे धीरे 22 में मांग की गई थी ये यूक्रेन के द्वारा, लेकिन यूक्रेन को नहीं बनाया गया। और उसके बाद में 31 जो 31वां मेंबर बनाया गया वो किसे, फिनलैंड को। अब बारी आती है जो वर्तमान में जो चर्चा में चल रहा है ना 32 नंबर का, वो चल रहा है, जो आज मेन बात है ना, वो चल रही है किसके बारे में, स्वीडन के बारे में। किसके, स्वीडन। स्वीडन एक कंट्री जो यूएसएस रशिया के नॉर्थ साइड में, अटलांटिक जो अपने उत्तरी ध्रुव के आसपास एक कंट्री है जिसका नाम है स्वीडन। अब इसका मुद्दा उठा, इसने कहा भी मैं ना तो यूएसएसआर का मेंबर था, और तो इसके ऊपर जो रूस है वो भी मतलब इसके ऊपर विरोध नहीं करेगा, तो मुझे इसके अंदर शामिल किया जाए। अब मुद्दा इसका अंदर छिड़ता है कि भाई स्वीडन को एक इसका नाटो का सदस्य बना दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि बीच में इसके कौन आ जाता है, तुर्की। जैसे आज वर्तमान में कहते हैं तुर्की, इसका नाम चेंज हो गया है, पहले था तुर्की लेकिन अब हो गया तुर्की। तो ये आ जाता है बीच में। क्यों, कारण ये रहा कि आपने भी न्यूज में सुना होगा कि थोड़े दिन पहले स्वीडन और डेनमार्क के अंदर जलाई गई कुरान, जो इस्लाम धर्म की जो पवित्र जो सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसे कहते हैं कुरान। वो क्या हुआ कि यहाँ स्वीडन और जो डेनमार्क है, इन कंट्री में क्या किया गया, कुरान को जलाया गया और इसका काफी विरोध किया गया। तो इस कारण से क्या, टर्की ने क्या किया, नाटो के अंदर एक, क्योंकि टर्की है जो वो भी क्या है, तुर्की है वो भी क्या है, नाटो का सदस्य है। तो इसमें क्या है, जब तक सारे देश जितने भी नाटो के मेंबर हैं वो एकत्रित होकर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक क्या है, नया देश है वो शामिल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे तुर्की ने क्या कर दिया, यहाँ पे मतलब विरोध कर लिया कि भाई स्वीडन को हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने, इनके देश के अंदर कुरान को जलाया गया और काफी जो इस्लामिक जो ग्रंथ है उसका अपमान किया गया। तो इस कारण से क्या है, स्वीडन को चर्चा में रोक लिया। लेकिन अमेरिका है जो नाटो का मेन गुरु, वो कौन है, अमेरिका। उसने धीरे धीरे क्या कर दिया, तुर्की को मना दिया है, और अब चर्चा चल रही है किसको, स्वीडन को मिलाने की। तो हो सकता है कि जो 32 नंबर, जो 32वां जो मेंबर बने नाटो का, वो कौन सा बने, स्वीडन बने, ये हो सकता है। अब बात आती है कि नाटो के बारे में, कि नाटो ने किस प्रकार से विस्तार किया अपनी पूंजीवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, और किस प्रकार से रूस को एक कमजोर कर दिया। अब बात आती है कि भाई ठीक है, अब हम देखते हैं 2023 तक जब यूक्रेन और रूस को आपस में लड़ा दिया किसने, अमेरिका के नेतृत्व में। अब अमेरिका देखता है कि भाई अब यूएसएसआर जो रशिया है आज का, रूस है, वो क्या हो गया, एकदम से कमजोर हो गया, पूर्ण रूप से कमजोर हो गया। जब क्या है, जब आपको लड़ाई करनी होती है ना, या युद्ध करना होता है, तो आपने बराबर वाले से करना होता है, किससे, बराबर वाले से। अब इसको लगा भाई रूस तो है वो पूर्ण रूप से हो गया कमजोर, क्योंकि काफी ज्यादा सैंक्शन लगा दिए गए,
आज के टाइम में जो रूस की जो इकोनॉमी है वो टॉप 5 में भी नहीं है। आज रूस की इकोनॉमी है काफी ज्यादा गिर गई है, ठीक है। कि अब यहाँ से बात आती है कि भाई रूस है वो पूर्ण रूप से कमजोर हो गया है। अब अमेरिका को क्या करना है, अपना दूसरा दुश्मन देखना है। किसे देखें, तो यहाँ से देखते हैं कि अब रूस की जो इकोनॉमी है वो टॉप 5 से भी गिर गई है। नंबर 1 पे अमेरिका आता है। उसके बाद में उसने देखा भी चाइना, जो एशिया का सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ इकोनॉमी ग्रो करने वाला देश, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जो दुनिया में जो अमेरिका के बाद में सेकंड जो लार्जेस्ट सबसे अंदर, वो किसकी हो रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है चाइना की। किसके बारे में, चाइना को। तो अब क्या है, चाइना भी रशिया का काफी सपोर्टर रहा है यूक्रेन रशिया वार के अंदर। तो चाइना ने काफी हद तक रूस का समर्थन भी किया है, और ये भी समाजवादी विचारधारा से है। और इसमें भी क्या है, एक पार्टी सिस्टम है, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और इसकी काफी ज्यादा विरोध भी है। अमेरिका अपने आप को क्या कहता है कि मैं मतलब जहां जहां मतलब मानवों के ऊपर मानव अत्याचार होगा, जहां ह्यूमन जो राइट्स का जो उल्लंघन होगा, वहां क्या होगा, अमेरिका है उनके साथ खड़ा रहेगा। अब मानवाधिकार की बात करके अमेरिका हर किसी कंट्री में युद्ध छेड़ देता है। कभी ध्यान रखना, अमेरिका अपने देश के अंदर कभी युद्ध नहीं करता, अपने स्थल पे युद्ध नहीं छेड़ता, वो दूसरे क्षेत्र में जाके युद्ध की जगह ढूंढता है और उन देशों को लड़ा के और उसको कमजोर करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है अमेरिका की, ठीक है ना। तो ये अपने आप में हो सकता है। अब अमेरिका कहता है कि जहां जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, वहां वहां क्या होगा, मैं शामिल होऊंगा। वो वही बात हो गई कि यदा यदा ही धर्मस्य, जहां जहां मतलब पाप बढ़ेगा, वहां वहां क्या होगा, धर्म का अवतार होगा। तो वो बात यहाँ पे कौन करता है, अमेरिका। अब होता क्या है, रशिया कमजोर हो गया है, तो अब हमें मेरे को दूसरा जो दुश्मन ढूंढना है ना, वो किसे ढूंढना है। तो उसको लगा कि भाई एक देश है वो चाइना। कौन सा, याद रख लेते हैं इसको। एक देश है, इसका नाम है चाइना। अब इसको लगा भी दूसरा जो सेकंड दुश्मन है वो किसे ढूंढे, तो उसको लगा भी जो दूसरा दुश्मन है सबसे बड़ा वो है चाइना। किसे ढूंढे, चाइना। अब क्या हुआ, चाइना। अब चाइना को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका है वो क्या करता है कि अपने नाटो का विस्तार करता है। अब ये कहता है कि चाइना को अगर काउंटर करना है ना, जैसे चाइना के कुछ मुद्दे उठाए अमेरिका ने कि भाई ताइवान को काफी ज्यादा मतलब जो ताइवान को धमकी मिलती है। जब यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उस टाइम में अमेरिका को दिख रहा है कि कभी भी भविष्य में चाइना है वो क्या करेगा, ताइवान के ऊपर या हांगकांग जैसी सिटीज है वो क्या है, चाइना की जो पॉलिसीज है उनसे मतलब काफी हद तक परेशान है। जैसे हम देखते हैं कि वियतनाम है, इसके अंदर सामुद्रिक जो वर्चस्व है वो काफी हद तक बढ़ाता है चाइना। तो मतलब हस्तक्षेप ज्यादा करता है, जो अपने पड़ोसी देश है उन सबको परेशान करता है चाइना। अब क्या हुआ कि नाटो जो कंट्रीज है जो अमेरिका के नेतृत्व में, ये क्या अमेरिका ने कहा ठीक है, अब हम चाइना को काउंटर करने के लिए एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नाटो प्लस। क्यों, तो नाटो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक महासागर का नॉर्थ का जो यूरोप वाला उस हिस्से को। अब देखो अभी यहाँ से जब बाहर निकलेंगे ना तो उसे कौन सा नाम देंगे, तो उसका नाम दे दिया कौन सा, नाटो प्लस। नाटो प्लस, प्लस के नाम से जो इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो कंट्रीज आती है उन सबको इंडियन ओशियन, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन के जो बीच में जो सारी कंट्री आती है उन सबको क्या नाम दे दिया, नाटो प्लस के नाम से। अभी जो वर्तमान में नाटो प्लस के अंदर जो कंट्रीज है ना, उसमें एक इजराइल को भी दिया गया है, इजराइल और साउथ कोरिया, और थर्ड नंबर का जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें नाटो प्लस में लिया गया है, और एक न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में जो कंट्री है न्यूजीलैंड और एक है, ठीक है। नाटो प्लस में कौन कौन सी कंट्री, इजराइल, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। ये 5 कंट्री अभी किसमें, नाटो प्लस के रूप में कार्य कर रही है। ये नाटो प्लस में जोड़ी गई कंट्री है, इसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा इनको नाटो प्लस में शामिल कर लिया गया है। अब मुद्दा उठा है वर्तमान में क्या, इंडिया का। इसका, इंडिया का। अब चाइना, अमेरिका ने कहा कि भाई अगर चाइना को काउंटर करना है ना तो उसके लिए इन सबको तो शामिल कर लिया है, लेकिन हम भी है क्योंकि इसकी जब इसके हस्तक्षेप को रोकना है हिंद महासागर में, तो उसके लिए क्या है, अभी बात चल रही है किसकी, इंडिया की। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखिए, इंडिया जब ये दोनों संगठन बने था ना, नाटो और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम में इंडिया का स्टैंड क्या था, आपको उत्साहित हो रहे होंगे। तो इंडिया का जो स्टैंड था ना वो था नाम के नाम से। कौन सा नाम, नॉन अलायंस मूवमेंट। कौन सा, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो मैं इसके अंदर अफ्रीका की काफी कंट्री उसके अंदर शामिल की गई। उस टाइम में क्या इंडिया का मुद्दा था, इनको बोला भी आप नाटो में जाओगे या वार्सा में, एक संगठन में, कौन से संगठन में। तब इंडिया ने कहा भी हम है ना, उसके साथ साथ चाइना, पाकिस्तान, ये भी कंट्री किसमें थी, ये भी नाटो या वार्सा में नहीं थी, ये किसमें थी, नाम में थी। तो
इंडिया का जो मेन उद्देश्य था ना कहने का बात ये थी कि हम अभी अभी आजाद हुई कंट्री है। क्या है? हम अभी अभी आजाद हुई, क्योंकि ये संगठन बना था 1949 में, इंडिया आजाद हुआ था 1947 में। अभी 2 ही साल आजाद हुआ था। अब इंडिया ने कहा भी हम जो अभी अभी आजाद हुई कंट्री है, हमारे पास इतनी वो टेक्नोलॉजी, इतना धन या इतनी सैन्य संगठन, इतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि हम आप एक सैन्य संगठन में शामिल हो और किसी और युद्ध का ग्रसित हो। तो हमें अभी युद्ध करने या युद्ध पे मतलब विराम रखने की हमें जरूरत है, ना कि हमें युद्ध करने की। उस टाइम में इंडिया के नेतृत्व में एक संगठन बना, इसका नाम नेम रखा गया, इसे नॉन अलायंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो उसके नाम, तो इंडिया का स्टैंड ये था। उसके साथ साथ चाइना भी मतलब इसी स्टैंड में था, और पाकिस्तान वगैरह ये सारे मतलब जो साउथ अफ्रीका की कंट्री जो काफी अल्प विकसित या विकासशील कंट्रीज थी, वो सारी किसमें आ गई? नेम में। अब बात यहाँ से होती है, वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है ना, वो किसका चल रहा है? नाटो प्लस का। किसका? नाटो प्लस का। और उसके अंदर अब नाटो में तो जुड़ने की संभावना किसकी है? स्वीडन की। किसकी? हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्वीडन हो किसका हो? नाटो का मेंबर हो। और हो सकता है इंडिया। लेकिन अब इंडिया को देखना होगा कि हमें गुट निरपेक्षता की नीति है, जिसे हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्षता। क्या? कि हम गुट निरपेक्षता की, हम ना तो उसके पक्ष में ना इसके पक्ष में, हम दोनों को एक मतलब समझौते के हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया आप देखते हैं कि कौन से गुट में शामिल होगा। लेकिन जहां तक आज तक नेहरू जी से लेके आज तक जहां गुट निरपेक्ष की बात आती है, वहां पे इंडिया ने अपना स्टैंड है वो बड़ा अच्छे से रखा है। जैसे यूक्रेन रूस का रशिया का जो वार हुआ, उसके टाइम में भी दोनों में मतलब जब सहमति की बात आई, तब इसने क्या है? अपनी गुट निरपेक्षता की नीति रखी भी, ना ही इधर वोट करना, ना ही इधर। तो ये मतलब हमें काफी हद तक इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ी है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा नाटो और नाटो प्लस के बारे में, और किस प्रकार से इसको हिस्ट्री को देखा, और वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं। अभी जो 31 जो 31वां मेंबर है नाटो का, कौन सा बना है? वो बना है फिनलैंड। और उसके पहले बना था 2020 में वो नॉर्थ मैसिडोनिया बना था। और अभी जो वर्तमान में जो चर्चा चली है वो किसकी चली? स्वीडन की। और नाटो प्लस में किसकी चली? इंडिया की। तो देखते हैं आगे आगे मतलब न्यूज में किस प्रकार से जो भारत सरकार है वो स्टैंड लेती है, और दुनिया का क्या रिएक्शन रहता है। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।